मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिनरी मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सोल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखना बेटे। यहाँ पे जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में तो फॉर्मूले तो देख लिए थे, फॉर्मूले आप लोग जरूर देखना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा समझने में। tan इनवर्स tan 5π/6 बेटे, tan इनवर्स x का जो रेंज होता है ना, जो tan इनवर्स x का रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, मतलब -90 के बीच में। आप इसे डायरेक्ट काट दोगे तो आपका 150, 5π/6 मतलब 150 इस पे नहीं आ रहा है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। tan 150 को आप कैसे सॉल्व करोगे? tan 150 को आप लिख दोगे 180 - 30। अब 180 - 30 आपका ध्यान देना, आपको केवल पाई मतलब 180 - थीटा, 180 + थीटा, 360 + थीटा और 360 - थीटा में ही ब्रेक करना है, क्योंकि इसमें टी रेशियो चेंज नहीं होता, तो आपको इसी में ब्रेक करना है, ASTC। अब हमने यहाँ पे 180 - 30 लिख दिया 150 को। अब आपको पता है tan 180 - 30 मतलब tan 30 हो जाएगा, क्वाड्रेंट सेकेंड तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका ये 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री को जब रेडियन में लिखेंगे तो -π/6 और -π/6 इसके बीच में आ रहा है, तो जो इसका आंसर आ गया आपका, जो इसका आंसर आ गया इसकी जगह पे आप लिख सकते हो -π/6 प्लस। अब ये देखो, आप इसे डायरेक्ट अगर कट करोगे तो आपका 390 आ जाएगा, और 390 आपका कौन से क्वाड्रेंट? 390 आपका, जबकि cos इनवर्स x का जो रेंज होता है बेटे वो 0 से लेके पाई के बीच में होता है, 0 से 180 के बीच में आ गया, और जबकि 390 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट काट दोगे तो 390 इस रेंज से बाहर आ गया। भाई ये तो 0 से 180 है, 390 कहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। 390 को 360 + 30 लिखेंगे, तो 360 + 30 जब लिखोगे तो आपका आ जाएगा ये, आपको पता है 360 में नो चेंज, तो cos 30 आ गया। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो 30 डिग्री यानी π/6, तो इसका भी आंसर आपका π/6 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 0 आ गया। बेटे ध्यान देना, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था, अगर cos और cos इनवर्स, अगर cos इनवर्स बाहर होता, cos अंदर होता, तब तो दिक्कत होता। आपका अगर cos बाहर है, cos इनवर्स अंदर है, जैसे ये देखो जरा, tan इनवर्स और tan है, तो पहले इसको सॉल्व किया गया, तब उसके बाद हम रेंज में लेके आए। यहाँ cos है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, इनवर्स बाहर नहीं है ना, cos है तो आप डायरेक्ट इसे काट दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया -√3/2 + π/6, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। लेकिन आप सोच रहे हो नहीं, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो इसको सॉल्व करूंगा, तो आप बेटे सॉल्व कर लो। ये आपका cos इनवर्स आपको पता है √3/2 कब होता है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अपना -π/6, क्योंकि नेगेटिव है, तो आपका नेगेटिव जब बाहर आएगा तो आपको पता है cos इनवर्स नेगेटिव जो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी पाई लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और प्लस π/6। अब बेटे आपका पता है cos 180 - थीटा, तो cos आपका 30 आ जाएगा, cos π/6 + π/6। अब cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, और ये नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आ जाएगा, तो देख लो वही आंसर आया कि नहीं आया, जबकि आपका डायरेक्ट आ गया, तो रूल आपको आना चाहिए। अब ऐसे आपको रूल अगर ये आता है tan इनवर्स x + cot इनवर्स x, आपको देखो डायरेक्ट π/2 आ गया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू π/2 आ गया, और tan इनवर्स और ये sin -90, वो sin -90 की वैल्यू -1 आ जाएगा, और आपको पता है π/2 और 1 होता है π/4। तो आपको मैंने सिखा रखा है प्रीवियस वीडियो में, जब tan इनवर्स नेगेटिव होगा, sin इनवर्स नेगेटिव होगा और कोसेक इनवर्स नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इनवर्स आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन cos इनवर्स नेगेटिव और sec इनवर्स नेगेटिव और cot इनवर्स नेगेटिव में पाई माइनस करके आता है बेटे, क्या आता है? पाई माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटे, cot π/4 - 2 cot इनवर्स 3 = 7 है, आपको प्रूफ करना, तो जरूरी नहीं जो हमारा दिया उसी को प्रूफ करो, आप उसे मॉडिफाइड करो। मॉडिफाइड कैसे करेंगे? cot को उधर ले जाएंगे तो cot इनवर्स 7 हो जाएगा, π/4 माइनस इसे cot इनवर्स, ये आपका आ जाएगा 3 = cot इनवर्स 7। अब बेटे इसको उधर ले जाओ उठा के, तो π/4 = cot इनवर्स 7 और प्लस आ जाएगा आपका 2 cot इनवर्स 3। अब बेटे इसको tan में कन्वर्ट कर दो, तो आपको पता है cot इनवर्स tan इनवर्स का एंगल का रेसिप्रोकल होता है, तो tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3। अब आपको पता है यहाँ पे RHS ले लो, अब RHS लेते ही अभी आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1/7, तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र इनवर्स का आपको पता है, 2 tan इनवर्स इसके 3 फार्मूले होते हैं, तो tan इनवर्स में ब्रेक कर देना, tan इनवर्स आ जाएगा आपका 2x / 1 - x²। अब आप लोग इसे सॉल्व करोगे, tan इनवर्स 1/7 और प्लस आ जाएगा tan इनवर्स, जैसे आप एलसीएम लोगे तो 2/3 और डिवाइडेड बाई 8/9 आ जाएगा, 2/3 और 8/9, तो 3 3 × 9 और 2 4 × 8, यानी आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1/7 और प्लस tan इनवर्स आ जाएगा 3/4। अब बेटे इसको आप लोग
लोग खुद सॉल्व कर लेना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जैसे आप सॉल्व करोगे आपका tan इनवर्स 1 आ जाएगा और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपका क्या होता है π/4। इसमें आपको कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना है। आपको पता है ना कौन सा फार्मूला, मैं लिख देता हूँ कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे। x की जगह पे आप लिखोगे 1/7 और y की जगह पे 3/4 और कैलकुलेट करोगे तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपका होता है π/4। इस तरीके से आप लोग देखो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखो बेटे एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स √x प्लस 1 साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वो इज इक्वल टू π/2। आपको x की वैल्यू निकालना है। अगर आप इसमें सोच रहे होंगे कि इसको भी tan में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दे, नहीं बेटा ऐसा मत करना, क्योंकि ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। अगर आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रूट में देखो इसका जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा और हमेशा इसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। और वही चीज़ यहाँ पर भी है, x स्क्वायर प्लस x ग्रेटर आर इक्वल 0, यानी इसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा और इसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। नेगेटिव में तो नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे आप जब x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा और ग्रेटर आर इक्वल 0, तो एक तो आंसर है x से ग्रेटर, एक तो आ गया आपका आंसर x इज इक्वल टू 0। मतलब अगर इसका आप रेंज देखोगे, सोच रहे हो कि मैं रेंज बनाऊँ इसको, तो रेंज बना सकते हो 0 और ये हो जाएगा -1। अब 0 के इधर कोई भी नंबर अगर 1 लेते हो आपका तो पॉजिटिव आएगा और इधर अगर आपका कोई नंबर लेते हो -0.5 तो -0.5 पे आपका क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा और इधर भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपका ग्रेटर आर इक्वल 0 या तो 0 से बड़ा होगा या तो इधर होगा। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट लाना है π/2। अगर ये π/2 ना होता तब तो आप रेंज के हिसाब से चलते। अब π/2 लाने के लिए आपको x की वैल्यू 0 रखना होगा। जैसे x की वैल्यू आप 0 लिखोगे, आपको पता है ये बन गया tan इनवर्स 0 और ये आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स, ये आ जाएगा √0 प्लस 1 1 आ जाएगा और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। ये देखो π/2 के बराबर आ गया। अगर बेटे π/2 ना दिया होता तब तो हम रेंज के अकॉर्डिंग चलते, यानी कि इसका आंसर 0 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -1 हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा π/2 होने की वजह से हमारा आंसर एग्जैक्ट वैल्यू पे निकलेगा, एक ही वैल्यू पे आएगा 0, जिसपे हमारा ये π/2 एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकालना डायरेक्ट आंसर x इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन आपके एनडीए में भी आ चुका है बेटे, ये ध्यान से देखना, साइन 2 tan इनवर्स 1/3। बेटे अगर ये 2 ना होता ना तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते और इस tan इनवर्स को आप साइन में कन्वर्ट कर देते, तुरंत आंसर आ जाता। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ 2 है। अब जब 2 है तो 2 tan इनवर्स x के लिए आपके पास ब्रह्मास्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र लगाओ। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं, तो इनमें से कौन सा फार्मूला लगाओगे, साइन इनवर्स वाला। क्यों? क्योंकि बाहर साइन है, तो जिससे साइन इनवर्स वाला जैसे लगाओगे आपका एक कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दो बेटे, इसमें तुरंत बना दो, क्योंकि 2 नहीं है, 2 होता तो यहाँ भी वही काम करना पड़ता। अब ये आ गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो आपका 4 2 जा 8 1 9, तो आंसर आ गया 3। अब आपका ये बन गया कॉस इनवर्स, ये आपका कितना हो जाएगा 1/3, सॉरी ये तो मतलब आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स नहीं है, कॉस है, और ये बन गया कॉस इनवर्स बेस अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा। बस ये आपका यहाँ से गायब हो गया 2/3 और ये आ जाएगा 8/9 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा और 3 से ये काट देना, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 ऊपर चला गया, तो आपका आंसर आ गया 3/4 प्लस 1/3। और एलसीएम जब लोगे तो 9 और 4 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 12, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, एक क्वेश्चन और है इसी तरह से। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे बेटे, एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है आपके जेईई मेन में डिट्टो आ जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पलर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एकदम सीरियल वाइज बता रहा हूँ। 2 tan इनवर्स आपका दिया है कॉस थीटा और इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 2 कोसेक थीटा। बेटे आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको पता है थीटा की वैल्यू निकालना, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इधर tan इनवर्स है, इधर 2 tan इनवर्स है, तो इस 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ब्रह्मास्त्र, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स और 2 कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख देना। अब आपका आ जाएगा 2 cos थीटा, tan इनवर्स कोलैप्स हो गया, काट मत देना बेटे, काटा नहीं जाता है, ध्यान रखना है, कोलैप्स हो जाता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और 2 बाई हो गया साइन थीटा। अब आपका साइन कट गया, 2 कट गया, ये बन गया कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, कॉट π/4 पे होता है। बस थीटा की वैल्यू आपका आंसर आ गया π/4। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है।
ऐसे आप लोग देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9 तो हो गया आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस, आपका प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कॉस, ये दिया है यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू साइन, और फिर दिया है 4 tan इनवर्स 1/3 दिया है। तो आपको क्या करना है, ये 2 tan इनवर्स है बेटे, आपको प्रूफ करना है, यानी कि दोनों साइड इक्वेट करना है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना। 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला होता है, tan को किस फॉर्म में, कॉस फॉर्म में लगाना, कॉस इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x², जिससे आपका ये क्या हो, कट जाए। तो आप यहाँ लिखोगे कॉस और 2 tan इनवर्स को लगा दोगे, कॉस इनवर्स 1 - x² यानी 1/49 डिवाइडेड बाई 1 + 49 हो जाएगा, 1/49 ये आ गया। अब बेटे आपका ये साइन है, अब इसे 2 × 2 tan इनवर्स, यानी कि इस 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हो ना। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में लगा देना, तो tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 - x², ये फार्मूला लग गया। वही ब्रह्मास्त्र की बार बार आ रहा रिपीट होकर के। अभी देखना ये कॉस इनवर्स तो गया भाई, 49 - 1 49 आ गया, और 49 + 1 50, ये 50 आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन आ गया, और ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स। अब इसके बाद 2/3 और 8/9 यानी 2/3 और 8/9 आ गया। अब बेटे आपको कुछ नहीं करना, 3 × 3 = 9 और 2 × 4 = 8। अब आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। बस अब आगे आप लोग करना है ना, 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में लगाना, वही ब्रह्मास्त्र। कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये फार्मूला लगाना। आपका दोनों साइड क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसको लोवेस्ट टर्म में काट देना, कट जाएगा, ये कट करके छोटा हो जाएगा, 24/25 आ जाएगा। ऐसे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी आपका 24/25 आ जाएगा। तो दोनों साइड आपका इक्वेट हो जाएगा। और मेरा देखना बेटे, आपके पास एक क्वेश्चन है नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 tan इनवर्स -3 - π/2 + tan इनवर्स -4/3। बेटे देखना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, ये 2 tan इनवर्स -3, आपको पता है tan इनवर्स जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव बाहर आ जाता है, यानी जब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है, तो ये नेगेटिव आपका बाहर आ जाएगा, 2 tan इनवर्स 3 बन जाएगा। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बेटे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स फॉर्म में, कॉस इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x² आ जाएगा। अब आपको पता है माइनस, इसे लिख दोगे कॉस इनवर्स 1 - 9 - 8/10, तो -8/10 को 4 और ये 5 आ जाएगा। तो आपको ये मालूम है माइनस कॉस इनवर्स -4/5, बिल्कुल स्टेप वाइज बता रहा हूँ बेटे। अब कॉस इनवर्स नेगेटिव आ गया, आप लोगों को मैंने सिखाया था बेटे, प्रीवियस वीडियो देखो। कॉस इनवर्स नेगेटिव जब भी होगा तो नेगेटिव हमारा सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि इसका रेंज 0 से लेके पाई के बीच में होता है। तो हमें यहाँ पे पाई को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी इसे लिखना पड़ेगा पाई, और इसे माइनस लिखना होगा, कॉस इनवर्स 4/5 लिखना होगा। अब बेटे आप लोग कर सकते हो -पाई, इस कॉस इनवर्स को आप tan में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपको tan में लाना, तो tan में कन्वर्ट कर दो, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 3 हो गया। तो यानी आप इसे लिख सकते हो tan इनवर्स कितना लिख सकते हो, 3/4 लिख सकते हो, ये लिख दिया मैंने। अब बेटे ध्यान से देखना, ये मैंने तो लिख दिया tan इनवर्स 3/4, लेकिन आपको लाना tan इनवर्स -4/3, यानी उल्टा लाना है, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, यानी कि जरूर यहाँ cot इनवर्स आएगा, पक्का आएगा cot इनवर्स। अब इस cot इनवर्स को लाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसको रफ कर रहे हैं, देखना ध्यान से। अब आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसे, ये आ जाएगा -पाई, और इसे लिख देंगे cot इनवर्स 4/3। अब देखो आपको मिल रहा है cot इनवर्स 4/3, लेकिन इसको अभी आप या तो रुक जाओ, इसको एक मेथड और है, इसको इस तरह से tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो π/2 माइनस आ जाएगा cot इनवर्स 3/4, ऐसे लिखो, नहीं तो प्रूफ नहीं होगा। आपको प्रूफ लाना है वो चीज़, इसलिए लिखना पड़ेगा ये चीज़। और आप माइनस से ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो -पाई, और उसके बाद ये प्लस आ जाएगा π/2, और ये आ जाएगा प्लस आपका cot इनवर्स 3/4 आ जाएगा, cot इनवर्स 3/4। बेटे माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस प्लस इससे माइनस कर देगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -π/2 आ जाएगा, और इस माइनस cot इनवर्स को आप tan इनवर्स लिख सकते हो, tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हो। देखो आप करीब पहुंच गए प्रूफ करने पर। अब एक काम करो, ये जो माइनस है ना, इसको अंदर ले जाओ। देखो बेटे प्रूफ करना है आपको, तो इसलिए ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अलग से एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है।
और ना समझ में, तो उस जरूरी नहीं है आप वो फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेटे एक क्वेश्चन देखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने लगोगे तो आपका बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो ध्यान से देखना, सबकी वैल्यू 3π/2 के बराबर है, यानी कि ये इक्वेट होते हैं, ऐसे कंडीशन इक्वेट होते हैं, सब इक्वल होते हैं। तो अगर ये π/2 हो, ये π/2, ये π/2, तब जाके आपका 3π/2 के बराबर होगा। यानी कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको π/2 लेना पड़ेगा और साइन इनवर्स वाई की वैल्यू π/2 लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स जेड की वैल्यू π/2 लेना पड़ेगा, तभी 3π/2 आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगा sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1। अब कुछ नहीं करना, 1 1 1, तो कितना आ गया 3 और माइनस 9 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आएगा 1 1 1 1, ये भी 3 आ गया। तो आपका ये कट जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। बेटे ये देखो फॉर्मूला आपका सिंपल है, 2 tan इनवर्स एक्स का वही ब्रह्मास्त्र आ गया, तीनों लग गया। यहाँ पे आपका 2 tan इनवर्स ए आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 tan इनवर्स ए आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। बस अब इसको ऐड जब करोगे तो 4 tan इनवर्स ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स के आ जाएगा। आप लोग इस 2 से इसे काट सकते हो, ठीक है। अब आपको निकालना है x की वैल्यू, क्या निकालना है आपको x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स ए इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो आपको x जब निकालना है तो सिंपल सी बात है, 2 हटाना है यहाँ से। अब 2 tan इनवर्स को हटाने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र, देख लो ब्रह्मास्त्र का कितना यूज है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला फिर से लगाओगे, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ जाएगा। ये दोनों का क्लैप्स हो गया तो x इज इक्वल टू आ गया 2a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन हो गया मेरा कंप्लीट। ये देखना बेटे, कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन देखना, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, जेई मेन का क्वेश्चन है और आपका ये दिया है। तो आप इसमें ऐसा करो, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। तो आप ऐसा करो, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर उल्टा होता है, ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। तो एक काम करो, इसे आप चेंज कर दो, π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हो आप, π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स ये लिख दिया। और बेटे ये आपका 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो ही गया, ब्रह्मास्त्र। आप देख लो ब्रह्मास्त्र का कितना यूज है। अब यहाँ पे π/2 माइनस आप जैसे इसको tan इनवर्स करोगे ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। अब देखो आपका ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब आपको पता है बेटे ये आपका π/2 और माइनस आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब बन के आ गया 2 tan इनवर्स एक्स और प्लस ये आ गया 2 tan इनवर्स एक्स और दोनों कट गया, कट करके आंसर कितना हो जाएगा π/2। बेटे ये क्वेश्चन देखना, आपका ये क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स का एक्स प्लस tan इनवर्स वाई लगाते हैं, हालत खराब हो जाएगी बेटे। ध्यान से देखना, x की वैल्यू y से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, x माइनस वाई पॉजिटिव, y की वैल्यू z से बड़ा यानी y माइनस जेड पॉजिटिव, और x की वैल्यू z से बड़ा यानी कि x माइनस जेड पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको tan इनवर्स करो, इसे उल्टा लिख दो, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिख दो। इसे आप लिखो tan इनवर्स और इसे उल्टा लिख दो, y माइनस जेड डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड। ऐसे आप इसे लिख दोगे tan इनवर्स, इसे लिख दोगे आप x माइनस जेड डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब आपका ये फॉर्मूला बन गया बेटे, आपको याद होना चाहिए tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई का फार्मूला होता है। आप सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z लगा दोगे, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z, और यहाँ क्या लगाओगे tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स z आ जाएगा। बस अब जो कट रहा है उसे काट दो, क्या क्या कट रहा है देखो, tan इनवर्स x कट गया आपका, है ना, और फिर tan इनवर्स y कट गया आपका, ठीक, tan इनवर्स z ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स z हो जाएगा। बेटे अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं चेंज कर दूं, क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, z माइनस एक्स करके आ जाए, ऐसे आ जाए, तो एक बात बताओ मुझे, z माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा आपका, z माइनस एक्स का मतलब हो गया ये z माइनस एक्स हो जाए, अगर z माइनस एक्स हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, z माइनस एक्स होते ही आपका ये नेगेटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा नेगेटिव। और मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है कि जब tan इनवर्स हमारा ये नेगेटिव बनेगा तो इसके मतलब z की वैल्यू आपका, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू z से बड़ा दिखा रहा है और यहाँ पे z की वैल्यू x से माइनस कर रहा है, तो सिंपल सी बात है नेगेटिव आएगा, यानी कि zx का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी पाई आ गया। तो आप लोगों को फॉर्मूला मैंने सिखाया था क्या, इसमें आप जो फॉर्मूला लिखोगे पाई प्लस, क्या लिखोगे पाई प्लस, यहाँ पे आप लिख दोगे पाई प्लस और ये हो जाएगा tan इनवर्स z
और माइनस tan इनवर्स x, ये आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कट गया। अब आपका ये प्लस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z कट गया, तो आंसर कितना हो गया, पाई आ गया। तो इस तरह से आपका कंडीशन दे सकता है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट बस चेंज किया और काट पीट दिया, ऐसा नहीं है, देखना पड़ता है कंडीशन, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखना, साइन इनवर्स 5/x और प्लस साइन इनवर्स 12/x, अगर ये आपका दिया है इज इक्वल टू π/2, ऐसा दिया है क्वेश्चन, और आपको x की वैल्यू निकालना है। बेटे x नीचे है, इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या है सॉल्व करने लगते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान दो, नीचे x है तो आपको लिए प्रॉब्लम पड़ेगा। तो इसको आप ऐसा करो, साइन इनवर्स 5/x इज इक्वल टू, एक को उधर भेज दो, π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x आ जाएगा। अब आपको पता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू कॉस इनवर्स 12/x आ जाएगा, और इस साइन इनवर्स 5/x है। अब बेटे आप लोग ध्यान देना, इसको एक टर्म में कर लो, इसे साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स, या सबको कॉस बना लो या सबको साइन बना लो। चलो इसको बना लो आप, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √x² माइनस 144 आ जाएगा। यानी आपका यह आ जाएगा साइन इनवर्स 5/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी x² माइनस 144 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस x आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल, x कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 25 इज इक्वल टू x² माइनस 144 हो जाएगा। तो x² इज इक्वल टू 169, तो x की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 13, लेकिन हमारा प्लस 13 करेक्ट होगा, माइनस 13 हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। माइनस 13 हमारा नेग्लेक्ट क्यों होगा, क्योंकि अगर आप माइनस 13 पुट करोगे तो आंसर नेगेटिव π/2 हो जाएगा, इसलिए माइनस 13 आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो प्लस 13 आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।